हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 7.1 करेंगे। ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या कहती है थ्योरम, रीड करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां फिगर में भी देखते रहना आप। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। अगर दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड एक ट्राइंगल की आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल की दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड के बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब फिगर में देख लीजिए एक बार, एबीसी और डीईएफ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर हो, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो और इन दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली ये जो साइड्स हैं BC और EF अगर ये बराबर हैं, अगर ये तीन चीजें बराबर हैं तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका करना है हमको प्रूफ। पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें इसमें गिवन क्या क्या है। टू ट्राइंगल्स दे रखे हैं ABC एंड DEF इन विच, जिनके अंदर एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है और BC साइड EF साइड के बराबर है। प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसे हम तीन स्टेप्स में प्रूफ करेंगे, यानी तीन केस अलग अलग लेने पड़ेंगे हमको। पहले केस के अंदर हम ये जो AB साइड है इसे DE के बराबर मान के चलेंगे। सेकंड केस में इस AB साइड को DE से छोटा मान के चलेंगे। तीसरे केस में इस AB साइड को DE साइड से बड़ा मान के चलेंगे। और तीनों केसेस के अंदर हम ABC और DEF ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, व्हेन AB इज इक्वल टू DE, जब AB DE के बराबर है। मैं निशान लगा लेता हूं, ये AB और ये DE। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आपको AB साइड DE के बराबर दिख रही है, तो यही लिख लेते हैं पहले तो सॉल्यूशन के अंदर। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इसका AB इसके DE के बराबर है। ये हमने लेट कर लिया, यानी केस में माना है ना ये, तो इसे हम लेट लिख सकते हैं। और इसका एंगल B इसके एंगल E के बराबर है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। और तीसरी चीज, ये जो BC साइड है ये EF साइड के बराबर है, ये भी गिवन है। BC बराबर EF, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये हो गई है S फॉर साइड, ये हो गया है एंगल और ये हो गई है साइड। SAS यानी साइड एंगल साइड। जब साइड एंगल साइड होती हैं तो आपने एक्सियम किया हुआ है, इससे पहले एक्सियम आता है 7.1, उसके अंदर SAS रूल है जिससे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो जब हमने केस 1 के अंदर AB और DE को इक्वल मान लिया तो बहुत ही आसानी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं और इनमें रूल लग गया है SAS का। अब लेते हैं केस 2। केस 2 के अंदर हमने AB को छोटा लेना है। तो केस 2 में देखिए क्या लिखेंगे, केस 2 में हम लिखेंगे व्हेन AB इज लेस देन ED। फिगर पे ध्यान दीजिए, ABC ट्राइंगल है, DEF ट्राइंगल है, ये आपके ओरिजिनल ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें AB को DE से छोटा लेना है तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसके अंदर। टेक अ पॉइंट G ऑन ED, यहां पे एक G पॉइंट ले लीजिए इस ED लाइन के ऊपर, सच दैट EG इज इक्वल टू AB, इस तरह से कि ये जो EG है ये AB के बराबर हो। ये हम सपोज कर रहे हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में कि ये हम सपोज कर रहे हैं कि जो EG है वो AB के बराबर हो। जॉइन GF, इस G पॉइंट को इस F पॉइंट से ज्वाइन कर देना है।
ये करने के बाद आपको इसके अंदर ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं, एक तो ये पूरा ABC और एक यहां से ये GEF। इन दो ट्राइंगल्स को लेना है और फिर अपने सवाल को आगे चलाना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड GEF, अब क्योंकि यहां पे AB को GE के बराबर हमने मान लिया है, सपोज किया है, तो एक तो साइड ये हो गई है AB और ये GE, तो इसका AB इसके GE के बराबर हो गया। इसका रीजन हम लिखेंगे क्योंकि ये हमने सपोज किया है, सपोजिशन। दूसरा इसका जो एंगल B है इसके एंगल E के बराबर होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा इसकी ये जो BC साइड है ये EF साइड के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। इसकी BC साइड इसकी EF साइड के बराबर है और ये भी गिवन ही है। अब ये हो गया है ऊपर साइड, बीच में आ गया है एंगल और फिर आ गई है साइड, तो दो इक्वल साइड्स के बीच में इक्वल एंगल आ गया है। तो ये भी एक्सियम 7.1 से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल GEF, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं, लेकिन हमें तो DEF को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए हमें अभी क्या लिखना पड़ेगा कि जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। जब इनके कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे तो ये जो C एंगल है ये इतने इस F एंगल के बराबर होगा, जितने पे मैं डॉट लगा रहा हूं और ये निशान लगा रहा हूं, क्योंकि ट्राइंगल हमारा सिर्फ इतना है ना GEF। तो इसका ये एंगल ACB, एंगल ACB ये बराबर होगा GFE के। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से CPCT। लेकिन ये जो एंगल C है ना वो एक्चुअली में इस पूरे F के बराबर है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो लिखेंगे बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, ये हमें गिवन है। अब इन दो चीजों पे आप ध्यान दीजिए, ACB GFE के बराबर है और ACB DFE के भी बराबर है। इट मीन्स ये जो दोनों एंगल्स है ना ये किसी सेम एंगल के बराबर है, तो ये जो दोनों हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। अब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, ये जो GFE है ये इतना एंगल है और जो DFE है ये है इतना बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा एंगल है। अब एक छोटा एंगल और एक ये बड़ा एंगल, अब ये बराबर कैसे हो सकते हैं? ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये जो G पॉइंट है ना ये D पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। इसे G को तो हमने सपोज किया हुआ है ना, ये बराबर एंगल्स दोनों तभी हो सकते हैं जब ये G पॉइंट D पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। तो इसी चीज को हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन। अच्छा, इससे पहले हमें ये रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा। ये मैंने बोल के तो बता दिया, लेकिन ये स्टेप लिखा नहीं। जो मैंने बोल के बताया है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल GFE बराबर होगा एंगल DFE के। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है, अब हम लैंग्वेज लिखेंगे। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब G कोइंसाइड्स विद D। जब ये G पॉइंट D पॉइंट के ऊपर आ जाएगा तो ये जो लाइन देख रहे हो आप कंस्ट्रक्शन की, ये लाइन भी सीधी होके
यहाँ पे आ जाएगी, तो ये एक ही एंगल बन जाएगा। ये रीज़न आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली लिखना है। तो देयरफॉर ए बी मस्ट बी इक्वल टू DE। और जब ये G पॉइंट यहां D पे आ जाएगा तो G और D तो एक ही पॉइंट हो जाएंगे, यानी AB बराबर ये ED ही हो जाएगा। तो AB मस्ट बी इक्वल टू DE, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, AB इज इक्वल टू DE। तो यहां हमने ये जो सपोज किया है, इससे हमने ये शो कर दिया है कि जो AB है ना वो एक्चुअली में DE के बराबर ही होगा। बस इसी चीज का अब यूज करके हम सेम टू सेम जो पिछले वाले स्टेप्स हैं फर्स्ट में, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो ये जो रिजल्ट है ना AB इज इक्वल टू DE, इसी के लिए ये सारा यहां पे सपोज किया है, हमारा पर्पस ही ये था। अब लिख देते हैं दस इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, सॉरी GEF नहीं, अब हमें DEF ही लेना है, पूरा बड़ा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल DEF। AB और DE ये हमने शो कर दिया है, AB इज इक्वल टू DE, इसे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और एंगल B और एंगल E तो शुरू से ही बराबर थे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन ही था। और ये जो BC है और ये EF है ये भी गिवन था, BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन ही था। तो ये हुई साइड, ये हुआ एंगल और ये हो गई है साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। रीजन में बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो जब हमने AB साइड को छोटा माना ED साइड से, उस केस के अंदर भी यही प्रूफ हो जाता है कि AB और ED बराबर ही होंगे। तो सेकंड में भी हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आता है केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर AB को बड़ा लेना है ED से। फिगर पे ध्यान दीजिए, फिगर सेम टू सेम इसी तरह से बनेगी, लेकिन केस 3 के अंदर क्योंकि AB को बड़ा लेना है हमें ED से, तो ये है ED और ये है AB। इस केस के अंदर भी आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। टेक अ पॉइंट G ऑन ED प्रोड्यूस्ड सच दैट EG इज इक्वल टू AB। एक पॉइंट G लीजिए, ED को बढ़ा के, प्रोड्यूस लिखा हुआ है ना, यानी ED को आगे बढ़ाइए और एक पॉइंट G ले लीजिए और इस तरह से लीजिए। ये आपका सपोज है, ये सपोज है कि जो EG है ये बराबर होगा AB के, और फिर ज्वाइन कर दीजिए GF को। अब ये करने के बाद आपके सेम टू सेम वही स्टेप्स होंगे जो कि यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में थे, जो केस 2 में थे ना, सेम वही सब कुछ होगा। ये सारे स्टेप्स जो है ना बिल्कुल सेम होंगे। यहाँ भी आके आप यही शो कर दोगे कि ये जो दो एंगल्स है ना, ये GFE और DFE, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, यानी ये एक ही एंगल है। अब जब ये एंगल एक ही है तो ये जो AB साइड है ये DE के बराबर ही होगी। ये सारा स्टेप सेम है, ये आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां भी पर्पस थर्ड में यही होगा कि AB इज इक्वल टू DE। तो पूरा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ लैंग्वेज में लिख के समझा देना है। नाउ रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट्स एज गिवन इन केस 2। जो केस 2 के अंदर आपने सॉल्व करके जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग वी कैन कंक्लूड दैट AB इज इक्वल टू DE, कि जो AB है वो DE के बराबर ही होगा। सो ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो फिर ABC ट्रायंगल DEF ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और यहां भी साइड एंगल साइड ही लगेगा क्योंकि AB और DE बराबर हो जाएंगे। एंगल B और एंगल E शुरू से बराबर थे, गिवन था, और BC और EF ये भी गिवन था। तो इस तरह से तीनों केसेस के अंदर आपका ट्रायंगल ABC और ये DEF कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ये हो गई है थ्योरम प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।